एक्सरसाइज 12.2 मैथ, ध्यान दो। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए थोड़ा सा। करा किसी कार के प्रत्येक किसी कार के दो वाइपर है। वाइपर के मतलब समझते हैं? वाइपर के मतलब क्या होता है? वाइपर जो आगे ड्राइवर के पास शीशा पे, आगे वाला शीशा पे जो बारिश वारिश पड़ता है तो देखते होंगे पानी उनी साफ करने वाला जैसे होता होगा, ठीक है। जैसे देखते होंगे उसमें ऐसे होता है और डंडी से लगा हुआ रहता है। और ये क्या होता है, शीशा को ऐसे से साफ करता है। शीशा को ऐसे से क्या करता है, साफ करता है। तो कार में एगो नहीं है, दो गो है। कार में क्या है, दो गो है ऐसे वाइपर जो इतना भाग को क्या कर रहा है, साफ कर रहा है। देखिए कर रहा है, किसी कार के दो वाइपर हैं, मान लीजिए दो गो वाइपर हैं। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित माने कभी मुड़ते नहीं है। ऐसा नहीं कि साफ करने लगा तो कहीं घूम गया या मुड़ गया, नहीं, वो सीधा रहता है एकदम। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। माने ये जो पत्ती की लंबाई है ना, ये वाला पत्ती जो है इसका लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। मतलब यहां से जो कोण बन रहा है, ऐसे यहां जो कोण बन रहा है, जैसे कह सकते हैं वाइपर है और इस तरह से साफ करके इस भाग को कर रहा है, तो यहाँ जो कोण बन रहा है वो 115 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, 115 डिग्री का कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुआर के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह अज्ञात कीजिए। तो ई वाला इतना भाग क्षेत्रफल साफ किया तो ई वाला भी तो साफ करेगा। ई वाला इतना भाग साफ किया तो ई वाला भी साफ करेगा, करेगा ना। तो बाबू ध्यान दीजिए, समझिएगा थोड़ा सा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। किसी कार के दो वाइपर है, मतलब दो गो वाइपर है, दो गो क्या है, वाइपर है और परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, कभी आच्छादित नहीं होता है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करता है। यानी आर इसका दे दिया, हल करेंगे, आर इसका दे दिया है 25 सेंटीमीटर। आर क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर और थीटा कितना देवल है, 115 डिग्री। सफाई कर सकता पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ। तो बुहारेगा तो क्या होगा, त्रिज्यखंड ना बनेगा, वो क्या बनेगा, वो त्रिज्यखंड बनेगा। तो बोलिए क्या होगा, लिखेंगे कि प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। लिखेंगे साफ हुए क्षेत्रफल, हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो कै गो वाइपर है, बोलिए दो गो, तो दो गुना एगो वाइपर से कैसा भाग बन रहा है, त्रिज्यखंड जैसा। एगो वाइपर से कैसा भाग बन रहा है, त्रिज्यखंड का जैसा बन रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो दो गुने थीटा का मान देवल है 115 बटा में 360 गुने 22 बटा 7 और आर के मान हो जाएगा 25 गुने 25। दो गुने बोलिए 115 बटा आर, पाई का मान नहीं रखने के लिए बोल रहा है, नहीं रखने के लिए बोल रहा है। चलिए तो इसको कटाइए, कटेगा कितना बार में, कटाइए देखिए 5 बार में कट जाएगा। 5 दूनी 10 और पस्ती आई 15 और इन्हीं 5 बार में कट जाएगा। 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 72 पचे 360, दोनों 5 से कट गया। अब देखिए बाबू कटाइए इसको, 36 दूनी 72, 11 दूनी 22 और कटेगा, और कटेगा नहीं कटेगा। 23 के पहाड़ा 5 बार पड़ेगा तो 115, 72 के पहाड़ा 5 बार पड़ेगा तो 36। अब 72 के पहाड़ा 5 बार पड़िएगा तो आ जाएगा 360। अब 36 दूनी 72, 11 दूनी 22 हो गया। 23 गुने 11 गुने 25 गुने 25। अब बाटा में क्या हो जाएगा, 36 गुने 7, यही ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, इन्हीं गुने में ना दो गुना में, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36 और कटेगा नहीं। तो 23 गुने 11 गुने 25 गुने 25 बटा में 18 में 7 से 126। 18 में 7 से गुना कीजिएगा, 18 है और 18 में 7 से गुना कीजिएगा तो 18 26 से 126 होता है। अब ध्यान देना बाबू, 23 गुने 11 गुने 25 में 25 से 625 बटा में 126। अब ऊपर की गुना करके ऊपर लिख देंगे, नीचे की गुना करके नीचे लिख देंगे, वो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा।
सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा।